पुष्पा की जिंदगी में एक मुसीबत जाती है और 4 नई मुसीबतें आ जाती है। बड़ी मुश्किल से पुष्पा अभी अपने पढ़ाई पे फोकस ही कर रही थी कि वापस से रिया और प्रोफेसर शास्त्री के मामले में बेचारी पुष्पा ही फंस गई, क्योंकि रिया ने उठाया है एक बड़ा कदम, जिसके चलते पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री ये दोनों ही जाने वाले हैं जेल की सलाखों के पीछे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रिया ने यहाँ पे प्रोफेसर शास्त्री को एक चॉइस दी थी कि आप मुझे चुने या फिर पुष्पा जी को चुने, और प्रोफेसर शास्त्री ने पुष्पा को चुना और उसका कारण भी बताया कि रिया तुम अभी बच्ची हो, तुम ऐसे शर्तों के आधार पे रिश्तों को बांध कर नहीं रख सकती। रिश्ते हमेशा फ्री रहते हैं, तभी तो रिश्तों में खुशियां रहती है। अगर तुम किसी को भी बांध कर रखोगे ना, तो इससे उसकी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम डैमेज होती है और वह इंसान आपसे कहीं ना कहीं नफरत करने लगा है। इसीलिए अगर तुम मुझे शर्तों के आधार पे बांधोगी तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। आज तुमने ये शर्त दी, कल कोई सी और शर्त दोगी। ये सारी बातें प्रोफेसर शास्त्री रिया को समझा रहे होते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं भले के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी पुष्पा और उनका रिश्ता तो केवल और केवल एक टीचर और एक स्टूडेंट का है, लेकिन उनका और रिया का रिश्ता तो खून का रिश्ता है। यह रिश्ता तो भगवान ने एक बार बना दिया और अब ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। चाहे रिया उनके साथ रहे या ना रहे, रिया के डैडी एक ही हैं और वो है प्रोफेसर शास्त्री। लेकिन रिया कहीं ना कहीं इन चीजों को समझ नहीं पाती और गुस्से गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिया बाद में पुष्पा के भी घर जाती है और पुष्पा के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाने लगी। वो कहती है कि देखा पुष्पा जी, मैं अपने डैड से ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आज उन्होंने मेरी जगह आपको चुना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके और उनके बीच में कोई ना कोई नाजायज रिश्ता चल रहा है। हालांकि इन सारी बातों से सभी लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। पुष्पा के घर वाले रिया पे भड़क उठते हैं, लेकिन पुष्पा समझती है कि रिया के अंदर नफरत भरी गई है उसकी माँ के द्वारा। इसलिए पुष्पा बहुत अच्छे तरीके से सारी ही चीजों को डील करती है और रिया से कहती है कि रिया तुम समझो कि वह तुम्हारे फादर हैं, वह तुम्हारे पापा हैं, वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे, लेकिन तुम्हें भी कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना होगा ना। रिश्ता एक तरफा नहीं रहता, दो तरफा रहता है। लेकिन हम देखने वाले हैं कि इसके बाद भी रिया चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो नैना के साथ मिलकर एक बड़ा काम करने वाली है, जिससे कि पुष्पा की जिंदगी में एक नई समस्या क्रिएट होगी। खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।